दोस्तों, सरकार ने जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी के नियम और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। नियमों में बदलाव किया गया है ताकि जीएसटी की चोरी को रोका जा सके। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से रूल सरकार ने बदल दिए हैं और इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ, जीएसटी के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप सीए सतबीर सिंह के व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड रूल। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा होगी, तो उन्हें ई इनवॉइस 30 दिन के अंदर ही बनानी होगी। यदि वो 30 दिन के अंदर ई इनवॉइस नहीं बना पाते हैं, तो उसके बाद उन्हें ई इनवॉइस बनाना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बी2बी इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी है यदि टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन ई इनवॉइस आपको 30 दिन के अंदर ही बनानी होगी यदि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगी। दोस्तों, मान लीजिए 1 अप्रैल को डेट है आपकी इनवॉइस की, तो उस केस में आपको 30 दिन के अंदर ही ई इनवॉइस पोर्टल पे से अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक। दोस्तों, ई-वे बिल और ई इनवॉइस से रिलेटेड भी एक और नया अपडेट आया है कि ई-वे बिल और ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको 1 अप्रैल 2025 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के द्वारा ही लॉगिन करना होगा। यानी कि आपको पासवर्ड तो एंटर करना ही होगा लॉगिन करने के लिए, इसके अलावा आपको वन टाइम पासवर्ड जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा उसे भी एंटर करना होगा। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है ई-वे बिल पोर्टल पे ई इनवॉइस पे उसे अपडेट कर लें, क्योंकि इसके बाद आप इसके द्वारा ही लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन 1 जनवरी 25 से गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था। जिन व्यक्तियों की टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और जिन व्यक्तियों की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनके लिए 1 फरवरी 25 से लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 25 से सभी टैक्स पेयर के लिए जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए लागू कर दिया गया है। भले ही उनकी टर्नओवर कुछ भी हो, तो इस टर्नओवर की लिमिट को ख़त्म किया गया है। तो दोस्तों, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए ई इनवॉइस और ई-वे बिल पोर्टल पे, ताकि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के द्वारा लॉगिन कर पाएँ। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी व्यक्ति ई-वे बिल बना रहा है तो पता चले कि किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, कौन से मोबाइल नंबर से उसने लॉगिन किया था। तो इसी के लिए रूल को सख्त किया गया है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको इनवॉइस बनानी है। यदि आपके प्रीवियस ईयर्स में टर्नओवर कभी भी 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो आप इंश्योर करें कि यदि 31 मार्च 25 तक आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, तो आपको बी2बी सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनानी मैंडेटरी है। तो आप अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन कर लें ई इनवॉइस पोर्टल पे, ताकि आप जीएसटी की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। क्योंकि यदि आप ई इनवॉइस नहीं बनाएँगे, तो रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है और आपने जो इनवॉइस बनाई है, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, जीएसटी 7 से रिलेटेड बड़ा बदलाव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स चोरी को रोकने के लिए। यानी कि जीएसटी एक्ट में जो टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती है, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी 7 के फॉर्म को बदल दिया गया है। दोस्तों, अब जीएसटी 7 के फॉर्म में इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट वाइज जो डिटेल है वो दिखानी होगी, जिसके ऊपर के टीडीएस काटा जाएगा। जबकि पहले ये डिटेल देनी ज़रूरी नहीं होती थी, तो इस प्रकार सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा उसमें टी जो जीएसटी का पोर्शन है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पहले इसके लिए क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जीएसटी 7 के फॉर्म में ही क्लैरिटी दे दी है कि जो टीडीएस काटा जाएगा वो आपको इनवॉइस वैल्यू में जो बेसिक अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू उसके ऊपर काटना है। उसमें यदि जीएसटी चार्ज किया गया है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस चार्ज नहीं करना है। दोस्तों, पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी 7 की फाइलिंग से रिलेटेड बदलाव किया था, जहाँ पे कि सरकार ने कहा था कि जीएसटी 7 को आपको सीक्वेंशियली फाइल करना है। तो इस प्रकार जो मेटल स्क्रैप डीलर हैं, उन्हें भी अब जीएसटी 7 को फाइल करना मैंडेटरी है, यदि वो बी2बी परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अप्रैल 25 के लिए जीएसटी 7 फाइल नहीं करता है, तो मई 25 के लिए जीएसटी 7 को फाइल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं है, तब भी आपको नील टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार सरकार ने अपना शिकंजा कस दिया है।
सरकार ने ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड भी बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने जीएसटी 8 का फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से बदल दिया है। दोस्तों, सरकार का मकसद है इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रैक करना, इसीलिए सरकार ने जीएसटी 8 में भी प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजन को इंसर्ट कर दिया है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को बताना होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे था, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली रजिस्टर्ड व्यक्ति यदि परचेज करता था तो उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई दिखा दिया जाता था, लेकिन अभी कॉमर्स ऑपरेटर को कहा गया है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग उन्हें प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाना है। तो जिससे कि अब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है 1 अप्रैल 2025 से, तो आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से आपको नई इनवॉइस सीरीज स्टार्ट करनी है, क्योंकि जीएसटी में कहा गया है कि हर साल के लिए आपको जो इनवॉइस नंबर है वो यूनिक होना चाहिए। तो आप इंश्योर करें कि फ्रेश इनवॉइस नंबर आप स्टार्ट करें जो कि यूनिक होने चाहिए, जो कि पिछले साल से मैच ना करते हों। दोस्तों, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी ज़रूरी होती है जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो विदाउट जीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, लेकिन इसके लिए उन्हें एलयूटी 1 अप्रैल से पहले फाइल करनी है। तो आप इंश्योर करें कि 31 मार्च 25 से पहले आप एलयूटी फाइल कर दें, ताकि आप 1 अप्रैल 25 से बिना जीएसटी के एक्सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड हुआ है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में अब 1 अप्रैल 25 से यदि आपके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर हैं और आप कॉमन सर्विस लेते हैं थर्ड पार्टी से, तो उस केस में आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑडिट फीस है, लीगल एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, आप अपनी ब्रांचेस के लिए करते हैं, तो आपको इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसडी मैकेनिज्म के द्वारा ही लेना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो दोस्तों, इस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे, ताकि आप ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो आप इंश्योर करें कि आप आईएसडी इनवॉइसेस इशू करके इस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, और जीएसटीएस 6 आपको मंथली फाइल करनी है, और 13th ऑफ द ईच मंथ एंड तक आपको फाइल करनी है मंथ के ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों, भले ही आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न मंथली ही जाएंगी, तो आपको इसका बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, तो उस केस में 10,000 रुपये की मिनिमम पेनल्टी तो लगेगी ही, या फिर जो आपने आईटीसी अमाउंट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है विच एवर इज हायर, उसकी पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए आपने 50,000 गलत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के, तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी। इंडस्ट्री के केस में भी सरकार ने चेंज कर दिया है। अब जो डिक्लेयर्ड टैरिफ थी वो कंसेप्ट सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब जो आपको जीएसटी चार्ज करना है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। अब पब्लिश्ड या डिक्लेयर्ड रेट मैटर नहीं करेगा। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री के लिए एक और चेंज किया गया है कि यदि जो अकोमोडेशन आप प्रोवाइड करते हैं 7500 रुपया पर यूनिट पर डे से ज़्यादा है, तो उस केस में इसे स्पेसिफाइड प्रीमिसेस माना जाएगा। आपको 18% जीएसटी रेस्टोरेंट सर्विस पे करना है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर नया होटल है तो 15 दिन के अंदर वो अप्लाई कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा यदि आप इस स्कीम के अंतर्गत आना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आप अपनी प्रीमिसेस को स्पेसिफाइड प्रीमिसेस डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि आप रेस्टोरेंट सर्विस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप पुरानी कार बेचते हैं तो उस केस में पहले आपका 12% जीएसटी लगता था, लेकिन 16 जनवरी 2025 से सरकार ने इसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है इंक्रीज करके 18% कर दिया है। तो अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कार के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो जो मार्जिन वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी पे करना होगा, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करके। मान लीजिए आप 1 लाख की कार बेचते हैं, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 50,000 थी, तो नेट 50,000 के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन यदि आपकी मार्जिन वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस केस में जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, सरकार ने जीएसटी की वेवर स्कीम लॉन्च की थी। इसके अंतर्गत यदि आप जीएसटी पे कर देते हैं 31 मार्च 25 तक, तो आप 3 महीने के अंदर SPL 1 या SPL 2 फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इंश्योर करें 31 मार्च 25 से पहले। मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर है सर्विसेज के केस से मान लीजिए 20 लाख की ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना है। यदि किसी व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो उसे टैन नंबर भी लेना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ताकि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस काट सके। तो आपको इसका भी कॉम्प्लायंस करना है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति
कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो 31 मार्च 25 से पहले उसे ऑप्ट करना है कि वो टर्नओवर बेसिस जीएसटी पे करेगा। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेता है तो उस केस में वो टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता है। तो 1 अप्रैल 25 से अकॉर्डिंगली आपको अपने जो बिल ऑफ सप्लाई है वो बनाने हैं, यदि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया 31 मार्च 25 से पहले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।